अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज जुमे का दिन है। मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक हो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आपकी भी तमाम मुश्किलें परेशानी आसान फरमाए जुमे के दिन की बरकत से। और अल्लाह रहम करे, करम करे। वो बड़ा गफूरुर रहीम है, सबके ऊपर करम करने वाला है। अल्लाह पाक आपके ऊपर और हमारे ऊपर, हम सब पर रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैंने यहाँ पे सब सफाई कर ली है क्योंकि जुमे का दिन है। और इस वक्त जो है ना, ये जुमे का जो दिन होता है, मुझे तो लगता है कि बहुत ही जल्दी गुजर जाता है क्योंकि इस वक्त इतना ज़्यादा काम होता है। जुमे के दिन आम दिनों से ज़्यादा काम होता है। तो मैंने जल्दी से पहले सब सफाई कर ली है। तो मैंने सोच रही थी कि बेडशीट चेंज करूं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही सही है, बाद में करेंगे। और ये सफाई जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी काम है। वैसे मैं सोचती हूँ, मेरी तो ये कोशिश होती है कि जुमे के दिन ना कम से कम काम करा जाए, क्योंकि एक दिन होता है हफ्ते का जुमे वाले दिन, और ये तो ज़ाहिर है इबादत का दिन होता है। कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें। ये जुमे का दिन अफजल दिन होता है, इसमें अल्लाह पाक दुआएं कबूल करता है और इसमें रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। तो ये है। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा जाए। तो मैं तो चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ और तादाद नहीं है कोई, बस पढ़ते रहते हैं। लेकिन हाँ, जब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, जैसे कि जुमे की नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद तो फिर ये है मेरा कि मैं 1-2 तस्बीह तो ज़रूर पढ़ती हूँ दुरूद शरीफ की। ज़ोहर के बाद भी पढ़ लेती हूँ और असर के वक्त भी माशाल्लाह से मैं पढ़ लेती हूँ। अभी तक तो ज़्यादा तो खैर नहीं पढ़ पाती, लेकिन ये होता है कि एक तस्बीह मैं दुरूद शरीफ की ज़ोहर के बाद पढ़ लेती हूँ और एक अपने असर के बाद पढ़ लेती हूँ। जुमे की दिन तस्बीह वैसे ज़्यादा ही तादाद में दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन बस वही है कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा पढ़ें। तो ये जल्दी मैं सफाई कर लेती हूँ किचन की। तो जब नाश्ता सब ने कर लिया था तो फैल गया था, तो मैंने कहा जल्दी सफाई कर लो। तो बस ये सफाई हो गई है। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जुमे के दिन कम से कम काम करा जाए, क्योंकि इतना कम टाइम होता है और एक इतनी जल्दी से बच जाता है कि पता ही नहीं चलता। काम तो बस यहाँ पे इतने ज़्यादा होते हैं कि ज़ाहिर है उससे ज़्यादा तो आप लोग जानती होंगी, ज़ाहिर है सभी हैं जो अपने अपने घर चलाती हैं, अपने अपने घर संभालती हैं। तो ज़ाहिर है जो देखता है उसको तो ज़्यादा अंदाज़ा होता है। तो ये मैंने जल्दी से सफाई कर ली है क्योंकि काफ़ी काम है मुझे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी चली जाओ। फिर गैस का भी होता है कि चली जाती है, तो इस वजह से जल्दी काम निपटाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नमाज से पहले ही हमारा खाना वाना भी बन जाए। तो इस वजह से मैंने किचन साफ़ कर लिया है। अब बस मैं खाने की तैयारी करती हूँ कि जो भी है जल्दी से बना लेते हैं। तो ये मैंने समेट लिया है और काफ़ी हो गया है सफाई। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेजा घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अच्छी खासी धूप है और ये बड़ी ख़तरनाक होती है। तो बस और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेमन अपने पानी में शामिल करके इस्तेमाल करें और जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नमकियात की कमी हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इससे भी हम काफ़ी बच जाते हैं। और ये है मैंने बनाया था मैंगो शेक। तो ये है कि जिसने जो ना गर्मी के दिन होते हैं काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं हमारे यहाँ, तो मैं मैंगो शेक बना के रख देती हूँ कि जब जिनको ज़रूरत पड़ेगी या दिल चाहता है किसी का तो वो अपने निकाल के पी लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, जब बाहर से ये लोग आते हैं तो इनको कोई चाहिए होता है कि शेक वे कुछ बना के दें, तो मैं ये बना के रख देती हूँ। मैंगो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, सीज़न भी मैंगो का है और ये तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है बाहर के जूस से तो ये बेहतर है कि हम अपने घर में ही जूस बना लिया जाए। तो जब मैंगो आते हैं तो ये बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ मैंगो। मैं कोशिश करती हूँ कि जुमे के दिन कपड़े ना ही धोए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन बस मजबूरी है कि इस दफ़ा कपड़े कुछ ज़्यादा ही निकल गए, जमा हो गए। और गर्मी की वजह से, गर्मी इतनी शिद्दत की पड़ी है कि ज़ाहिर है कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो
दफ़ा मुझे मशीन लगानी पड़ रही है। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से मशीन भी स्टार्ट कर दी है लगाना। तो वहाँ पे मैं अपना खाना बना लेती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैंने मशीन कर दी है जल्दी से, जुम्मे से पहले 1 बजे से पहले कोशिश कर रही हूँ कि मेरे ये कपड़े भी धुल जाएँ। तो और उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं। ये मशीन खाली हो चुकी है। ये कपड़े देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे फैले में नहीं है, दरअसल मैंने इधर रख दिए हैं इनको, क्योंकि इनको धोने हैं तो इस वजह से। और अब देखते हैं, सफाई करते हैं, थोड़ी सी रूम की सफाई कर लेती हूँ मैं जाकर। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, मेरी आदत है शुरू से, मैं सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा किचन में थोड़ा घर समेट लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। वो ज़रा मुझे अच्छा लगता है। तो कपड़े भी मैंने गिरली में डालती हैं धोकर। और इतनी तेज़ धूप आ रही है, देखें, आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ धूप है। और दी है कि मैंने अभी कपड़े डाले सिर्फ आधा घंटा हुआ, और देखें कपड़ों का ये हाल कि बिल्कुल ही मतलब अच्छे खासे इनमें से पानी खुश्क हो गया है। सूखे तो नहीं है अभी, तो खैर और धूप लगेगी 3-4 घंटे, तो और मैं इसको धूप में रखूँगी कपड़ों को, ताकि अच्छी तरह से ही सूख जाएँ। ये देखें कबूतर, गर्मी इतनी पड़ रही है, बेचारा आ जाता। मैंने इनका पानी का इंतज़ाम किया है, मैंने इधर नीचे पानी रखा हुआ है इनका, तो जब ये इधर आ जाते हैं और ऊपर हमारी टंकी बनी है उस पर जाके बैठ जाते हैं। वो ऊपर की तरफ बनी है, वो मैं आपको इसमें दिखा भी नहीं सकती हूँ व्लॉग में, गर्मी कितनी शिद्दत की पड़ रही है। तो बस ये है कि आप भी उनका ख्याल रखा करें, गर्मी में परिंदों का भी पानी भर के रख दिया करें, ज़ाहिर है। और मेरी बस काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और ये मैंने देखे कपड़े भी चेंज कर ली हैं, और मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और खाना वाना खा के हम लोग सब फारिग हो गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा शाम के टाइम वॉक करने के लिए। बस असर की अज़ान होने वाली है, तो बस असर की अज़ान होने वाली है और असर की नमाज़ पढ़ के मैं जाऊँगी थोड़ा बाहर वॉक करने के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि आगे का व्लॉग मेरे साथ, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस ये हम आ गए हैं, पार्क भी हमारे ही मोहल्ले में सामने ही बना हुआ है, हमारे बिल्कुल सबस गेट खोलो और सामने आ जाता है ये। तो ये देखें 6 बजे का टाइम है, और आप देखें यहाँ के नज़ारे, धूप देखें आप ज़रा, माशाल्लाह से धूप कितनी तेज़ है, लग नहीं रहा है कि ये शाम का टाइम है। इतनी चमकती धमकती धूप है, और हवा तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है अच्छी खासी। आज के दिन गर्मी बहुत है, 1-2 दिन से इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, शाम भी हो जाती है लेकिन बस वो हवा मुश्किल से ही चलती है। लेकिन बच्चे भी गर्मी की वजह से आ गए, लेकिन आते नहीं है इस वक्त, लेकिन वो गर्मी इतनी होगी कि सब आ गए। और बस लाइट का भी कुछ यही हिसाब किताब है कि लाइट भी बहुत ठीक ठाक जा रही है, तो ज़ाहिर है फिर यही करते हैं कि चले इधर ही आ जाओ। और इसलिए आज फैमिली भी थी, तो फैमिली के साथ हम लोग आ गए हैं, तो ज़रा अच्छा लगता है फैमिली के साथ आना। और यहाँ पे मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।